सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं? इस लेक्चर में अपन देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स व्हेन दे आर अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, सिर्फ यही चीज़ देखेंगे और अच्छे अच्छे से न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और ये वीडियो रैप अप करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो चलो यार शुरू करते हैं अपने इस वीडियो के साथ। अपन जो है स्टार्ट करते हैं इससे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल्स, दो मूविंग पार्टिकल के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होता है और वो टाइम कितना होता है। ठीक है, और ये जो मूविंग पार्टिकल है 1D में नहीं, ये 2D में मूव करेंगे प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में। तो सबसे पहले देखते हैं, मान लेते हैं कि ये A है पॉइंट और ये पॉइंट है B। ठीक है, A से ऐसे करके कोई जो है पार्टिकल ऐसे निकलने वाला है। ठीक है, मान लेते हैं ये अल्फा एंगल पे, ठीक, और B से एक बीटा एंगल पे ऐसे करके निकलने वाला है। ठीक है, इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2। ठीक है, अब जो है अपने को अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और अपने को मिनिमम टाइम निकालना है तो अपने को पहले रिलेशन निकालना होगा। तो मैं क्या किया कि रिलेशन निकालने के लिए मैं यहाँ A पे भी नेगेटिव ऑफ v1 दे दिया अल्फा एंगल पे, ये ऐसे नेगेटिव ऑफ v1 वेलोसिटी दे दिया अल्फा एंगल पे, और B पे भी दे दिया वही नेगेटिव ऑफ v1 अल्फा एंगल पे, है ना। v1 है तो नेगेटिव ऑफ v1 इधर जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे तो वेक्टर पूरा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर v1 जा रहा था, इधर नेगेटिव ऑफ v1, तो यहाँ जीरो हो गया। मतलब B से अब कोई वेक्टर नहीं निकल रहा है, मतलब A से अब कोई वेक्टर नहीं निकल रहा, सिर्फ और सिर्फ B से एक वेक्टर निकल रहा है, दो वेक्टर्स निकल रहे हैं। हाँ, अब मैं ऐसा क्यों किया हूँ? क्योंकि मेरे को जो है रिलेशन पता लगाना है, इसीलिए। तो देखो v2 इधर है, v1 इधर है, तो v2 और v1 का एक रिजल्टेंट होगा क्या कोई? हाँ, तो वो जो रिजल्टेंट है वो मान लेते हैं ये है, जो B से निकला है ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों जो है परपेंडिकुलर हो रहे हैं, ये A P और B। ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है ना वो रहता है A P। ठीक है, कैसे 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 निकला ये, कैसे निकला देख, क्या किया पहले, सबसे पहले इधर वेलोसिटी जा रहा था तो यहाँ कैंसिल कर दिया और यहाँ भी वही वेलोसिटी ले लिए, इसका और इसका जो है अपन वो ले लिए। मान लेते हैं ये थीटा एंगल पे जा रहा है ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो वेक्टर है वो, तो ऐसा थीटा एंगल पे ले लिए और मान लेते हैं ये इसका लेंथ L है। ठीक, अब क्या हुआ, ये जो AP है ना, ये रहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल। ओ अच्छा, सो यहाँ पे लिख दूंगा मैं AP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो मूविंग पार्टिकल के बीच में, क्या? AP। तो उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है? AP। वेलोसिटी कितना है? VAB। हाँ सही सुना, VAB, वेलोसिटी ऑफ A, मतलब इस v1 और ये v2 के वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या है? ये है टाइम टू रीच मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, और ये AP जो है ये खुद एक मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, VAB कैसे निकलेगा? VAB का मैग्नीट्यूड जो है वो निकलेगा √VA² प्लस VB² 2VA/VB cos थीटा। थीटा क्या है? VA और VB के बीच का एंगल है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं, VA और VB का एंगल, प्लस बीटा, ये देखो यहाँ से। ठीक है, तो ये VAB हो गया, ये सब निकल गया। अब जो है मैं एक चीज़ और, एक कंडीशन होता है, ठीक है,
कंडीशन फॉर कोलिजन, ये दोनों पार्टिकल कब कोलाइड करेंगे, किस टाइम पे कोलाइड करेंगे वो देखने वाला हूँ, ठीक है। तो कहाँ करूँ कोलिजन कोलिजन कोलिजन, चलो इसको पहले तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद मैं इसको मिटा के अपना मतलब इसको यहाँ लाके पूरा अरेंज करता हूँ, ठीक है। 1 2 3। तो अब अपन देखते हैं टाइम फॉर कोलिजन, मतलब कैसे कोलाइड करता है। मान लेते हैं कि ये यहाँ पे है P और यहाँ पे है Q, ठीक है। यहाँ से वही VP वेलोसिटी, यहाँ से ये VQ वेलोसिटी, ठीक है। ये मान लेते हैं अल्फा एंगल पे, ये मान लेते हैं बीटा एंगल पे। अब जो है इस तरफ भी मैं VP दूंगा नेगेटिव साइड में, जैसे यहाँ पे दिया था, और ये VP कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं मैं नेगेटिव ऑफ VP दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं नेगेटिव ऑफ VP दिया अल्फा एंगल पे, ठीक है। ये VP कैंसिल और यहाँ पे बचा ये। अब जो है यहाँ पे कोलिजन के लिए एक ठोक वो रहता है कंडीशन, इफ दे कोलाइड देन लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम हैव वेलोसिटी इक्वल। मतलब क्या, मतलब इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, उसमें इन दोनों की जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो एडअप होके उनका वेलोसिटी देगा। जब कब का वेलोसिटी, जब उन लोग कोलाइड कर रहे होंगे तब का, ठीक है। तो मतलब क्या, इनका x कंपोनेंट क्या है Q पे, ये मान लेते हैं Q है, तो ये हो जाएगा VP कॉस अल्फा। और VP का मैग्नीट्यूड लिया है ना, क्योंकि ये नेगेटिव ऑफ VP है, ठीक है, प्लस VQ मैग्नीट्यूड में कॉस बीटा। ये क्या देगा मेरे को, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q एट कोलिजन का वेलोसिटी है ये, ठीक है। इसको याद रखे रहना। अब जो है टाइम कैसे निकालूँ मैं कोलिजन का, तो टाइम इज इक्वल्स टू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है PQ अपॉन ये वेलोसिटी PQ ले लेना VPQ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा PQ अगर L है तो L बाय ये VP कॉस अल्फा प्लस VQ कॉस बीटा। लो ये जो है मेरा टाइम आ जाएगा कोलिजन का, बस इतनी सी बात है, ठीक है। ये है कोलिजन का टाइम। अब क्या चीज़ बची, हाँ, और यहाँ पे एक चीज़ और सिमिलर है जो कि है VQ साइन बीटा इज इक्वल्स टू VP, वो भी मैग्नीट्यूड में, ठीक है, VP साइन अल्फा। दोनों का साइन वाला जो कंपोनेंट है वो इक्वल है। अब जो है अपन इसका क्वेश्चंस करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अप्रोच वाला चीज़ देखेंगे, ठीक। तो चलो इसका क्वेश्चन करते हैं, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब अपन बात करते हैं यार इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं अभी आप लोगों को एक अलग से एक और फार्मूला बताने वाला हूँ, ठीक है। टाइम का ही फार्मूला है वो, ठीक है। पिछली बार अभी जब थ्योरी कर रहे थे तब नहीं बताया था, अभी बताऊंगा, ठीक है। और उन दो जो टाइम का एक फार्मूला बनाया था ना, मिनिमम टाइम टू रीच मिनिमम डिस्टेंस वाला, उससे अलग भी एक फार्मूला है टाइम का, वो भी बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले इसको देखते हैं। इसमें दो पार्टिकल दिया है A और B, ठीक है। और एक का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, एक का 14 मीटर पर सेकंड दिया है। दोनों के बीच में 60 मीटर का डिफरेंस है, दोनों 45 डिग्री पे फेंके गए हैं। फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम ड्यूरिंग मोशन। मोशन के दौरान उनके बीच जब मिनिमम सेपरेशन होगा तब क्या होगा, तो वो सेपरेशन बताना है। तो अपने को पता है, बच्चे को पता है कि सबसे पहले अपने को अगर U1 दिया जाता है तो अपन बैलेंस कर देते हैं, फिर A से जो है कुछ भी नहीं जाता है और B से 2 पार्टिकल जाता है। कैसे, ये B से एक तो इधर जाता है जो कि U2 रहता है 14 मीटर पर सेकेंड, और एक जो है इधर की तरफ जाता है जो भी 45 डिग्री पे रहता है, ये भी, ठीक है। अगर इधर भी वही ये माइनस U1 जो है अपन यहाँ पे भी करके इसको बैलेंस कर दिया, तो A से अब कोई वेक्टर नहीं जा रहा, तो 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब इन दोनों के रिजल्टेंट से ऐसे करके कोई एक निकलता है वेक्टर जो कि यहाँ से
ये ऐसे करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जब भी आता है तो ये जो ए और एन है ये क्या कहलाता है अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है। और ये जो वेक्टर निकला है उसको मान लेते हैं अपन थीटा एंगल है, ये अपने को नहीं पता, अननोन है, ठीक है। तो अब जो है अपन टेन थीटा लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा V12y, मतलब V12 का y अपॉन V12x, मतलब क्या वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू 2 एट y। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 एट y क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ 1 एट y माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 एट y। तो ये क्या आ जाएगा 2 sin 45 आएगा क्या, हाँ भी नेगेटिव में। और ये क्या आएगा 14 sin 45 आएगा क्या, हाँ। तो V12y क्या हो जाएगा 14 sin 45 माइनस 2 sin 45 होगा क्या, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। अपॉन अब x वाला, ठीक है। तो इसका x किधर जाएगा U2 का, ये आ जाएगा 14 cos 45 और U1 का U1 का भी आ जाएगा 2 cos 45। और ये दोनों क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हैं तो क्या प्लस होंगे, हाँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 45 प्लस 14 cos 45। अब जो इसको सॉल्व करते हैं तो थीटा मिलेगा अपने को। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 14 sin 45, sin 45 होता है 1/√2 माइनस 2, 14/√2 माइनस 2/√2 अपॉन 2/√2 प्लस 14/√2। तो √2 हर जगह से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 14 माइनस 2 अपॉन 14 प्लस 2। तो ये 14 माइनस 2 12/14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 6/7, ऐसा ही होगा ना ये, हाँ होगा तो ऐसा ही। एक सेकेंड, 14 sin 45 माइनस 2 sin 45, हाँ ये तो ठीक है। 2 cos 45 ये भी 1/√2 होता है, ये 16 हो जाएगा, तो 12/16। तो ये 4 के टेबल में 3/4 हो जाएगा। तो tan थीटा 3/4 कब होता है, जब थीटा होता है 37 डिग्री। थीटा मिल गया अपने को। अब क्या निकालना है अपने को, मिनिमम सेपरेशन। मिनिमम सेपरेशन क्या है an, तो an कैसे निकलेगा, an इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा होता है, AB साइन थीटा। यकीन नहीं होता तो देखो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो an जो है परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है AB, तो an इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो AB दिया हुआ है तो an कैसे निकलेगा 60 इंटू साइन 37, तो ये हो जाएगा 3/5। तो 5 12 36। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगा 36 मीटर, ठीक है। अब एट व्हाट टाइम सेपरेशन बिटवीन देम इज मिनिमम। अब देखो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला तुम लोग को बताया था, क्या टी मिनिमम का क्या फॉर्मूला बताया था, AN/V12, ठीक है, AN/V12। ये किस चीज का फॉर्मूला है, टाइम टेकन टू रीच मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। ए से एन जाने का जो टाइम है वो ये है। लेकिन यहाँ चीज कुछ और पूछी है, यहाँ ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। एट व्हाट टाइम सेपरेशन बिटवीन देम इज मिनिमम, ठीक है, किस टाइम पे उनके बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा। तो इसके लिए जो है टाइम का एक और फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल्स टू AN नहीं होगा, यहाँ BN लेंगे ऊपर, BN/V12 मैग्नीट्यूड। ये जो है ये एक नया फॉर्मूला अभी बताया नहीं था मैं, अभी बता रहा हूँ। इन दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस है, ठीक है।
ये डिस्टेंस चलने के लिए जो टाइम चाहिए वो टी मिनिमम ये है, ठीक है। और ये जब इस डिस्टेंस तक पहुंचेगा वहां तक का जो टाइम है वो है ये, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब जो है हमने क्या निकाला, एट व्हाट टाइम सेपरेशन बिटवीन, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था, ठीक है। अब कहाँ पे थे अपन तो यहाँ पे जो है अपना कहाँ गया, हाँ बी एन पे थे, ठीक है। तो बी एन कैसे निकलेगा यहाँ पे, बी एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ए बी कॉस थीटा, थीटा तो अपन निकाल लिए थे 37 डिग्री, तो हो जाएगा 60 इंटू 4/5, तो 12 इंटू 4 48 आएगा बी एन, ठीक है। अब वो क्या निकालना है, V12 कैसे निकालेंगे, यहीं पे निकालते हैं। तो V12 साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो इज इक्वल्स टू V12 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 14 साइन 45 माइनस 2 साइन 45, कैसे 45 माइनस 2 साइन 45। V12 का भी y वाला लूँगा तो क्या आएगा, V12 साइन थीटा आएगा, V12 का y वाला, हाँ। और V12 का y वाला अपन जब ऐसे ही निकाल के देखे इस डायग्राम की मदद से, वो इतना आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 14/√2 माइनस 2/√2, 14√2 माइनस 2/√2, जो क्या आ जाएगा 10√2, ठीक है। ये क्या है अपना V12, नहीं एक सेकेंड, ये कुछ और आएगा, √2 कॉमन, 14 माइनस 2 12/√2, ठीक है। और यहाँ साइन थीटा साइन 37 की जगह आ जाएगा V12, तो साइन 37 है, साइन 37 की जगह 3/5, तो 5/3 मतलब 12/√2 इंटू 5/3, 3 4 20/√2 मतलब 10√2 है। V12 का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 10√2, ठीक। अब जो है मैं इसमें डालूंगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू बी एन क्या लिया हूँ, बी एन लिया हूँ 48/10√2, तो यही जो है मेरा टाइम पीरियड है, ठीक है। इसको और सॉल्व करना है तो कर लो, तो इतना मिनिमम टाइम लगेगा उन दोनों के सेपरेशन में, ठीक है। होप कि ये क्वेश्चन समझ आया हो, ठीक है। अगला देखते हैं, तो अब देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या बोलता है, एक पार्टिकल है कोई 60 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री पे ए से छोड़े, ठीक है। एक दूसरा पार्टिकल है जिसको 50 मीटर पर सेकंड से बी से छोड़े अल्फा एंगल पे, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 100 है। अब जो बोला है कि फाइंड अल्फा, ये अल्फा पता करना है, और टाइम टेकन व्हेन कोलिजन टेक्स प्लेस, कोलिजन जब होगा तो टाइम टेकन पता करना है, मतलब कितना टाइम लग रहा है ये पता करना, ठीक है। तो वही पहले जैसा करेंगे, ए लेंगे, एक लेंगे बी, तो ए से जो है ये 50 मीटर पर सेकंड में जाएगा और ये अल्फा एंगल बना रहा होगा, और ए पे भी -60 मीटर पर सेकंड मारेंगे और बी पे भी -60 मीटर पर सेकंड मारेंगे, ठीक है। तो ए तो न्यूट्रल में आ जाएगा और बी से ये -60 मीटर पर सेकंड जो है कितने एंगल 30 डिग्री के एंगल पे आ जाएगा, हाँ ठीक है। अब अल्फा निकालना है, तो पहले ए लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा देखो इसका जो है y कंपोनेंट क्या आएगा 60 साइन 30 इज इक्वल्स टू, इसका y कंपोनेंट क्या आएगा 50 साइन अल्फा। अब जो है यहाँ से क्या अल्फा निकल सकता है, हाँ लग तो रहा है, 0 से 0 काट देते हैं, साइन 30 होता है 1/2, मतलब ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 5 साइन अल्फा। तो साइन अल्फा आ जाएगा 5/3, तो अल्फा क्या आ जाएगा 37 डिग्री। तो अल्फा यहाँ पे निकल गया अपना, फर्स्ट वाला ये पार्ट हो गया। अब बी वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। टाइम टेकन व्हेन कोलिजन टेक्स प्लेस, जब कोलिजन होगा तब टाइम क्या होगा, तो कोलिजन के लिए टाइम टेकन का एक फॉर्मूला है, टी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस मतलब ए बी अपॉन वी ए बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अपने पास वी ए बी है क्या, नहीं है, तो वी ए बी निकालते हैं। तो वी ए बी इज इक्वल्स टू, अब कैसे निकाले, तो इसका मैं
x कंपोनेंट लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 60 cos 30 प्लस 50 cos अल्फ़ा। 50 cos अल्फ़ा की जगह 37 डिग्री है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? क्योंकि ये तो नेगेटिव में था, यहाँ नेगेटिव आना चाहिए था। नहीं, ये सिर्फ नेगेटिव जो है डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके नेगेटिव में इस तरफ। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जो है वी ए बी का मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, तो ये भी मैग्नीट्यूड में रहेगा और ये भी मैग्नीट्यूड में रहेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ मैं सिर्फ x का कंपोनेंट क्यों लिया जब प्लस हुआ? तो क्योंकि जब कोलिजन होता है तो उन दोनों को जो लाइन मिलाता है उसमें उनका जो कंपोनेंट होता है वही उनके रिलेटिव वेलोसिटी के इक्वल होता है जब कोलिजन में होता है ना। ये सिर्फ कोलिजन में होता है। और तो 60 इंटू cos 30, cos 30 कितना हो जाएगा? √3/2 प्लस 5 cos 37, cos 37 4/5, 5 से 5 कैंसिल 30, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए बी 30√3 प्लस 4। एक सेकेंड, ये 50 है तो 5 यहाँ 10 बचेगा तो ये 40, तो ये हो जाएगा 30√3 cos 30√3/2 cos 37 4/5 मतलब प्लस 40। ये क्या है? वी ए बी है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या, इसको यहाँ डाल देते हैं और क्या, तो ए बी कितना है? ए बी है 100 अपॉन ये डाल देंगे 30√3 प्लस 40, तो 10 निकाल के यहाँ ये 0 ये 0 ये 0, तो ये हो जाएगा 10/3√3 प्लस 4। ये है अपना जो टाइम टेकन है जब कोलिजन टेक्स प्लेस हो। मतलब कोलिजन जब होगा तब टाइम पीरियड क्या होगा? 10/3√3 प्लस 4। ठीक है, होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना नया क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, अगर A से कोई 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उधर जा रहा है, ठीक है, और B से ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रहा है, और A और B एक पॉइंट O से जो है B जो है 40 मीटर पे और A जो है 30 मीटर पे। ठीक है, तो बोला है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। मतलब क्या, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। तो अपने को पता है कि फिर क्या करना है अपने को। ठीक है, अपन जो है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस ऑफ बी का ये आ जाएगा और यहाँ ए तो ए ही रहेगा, और बी जो है यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब बी पे कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी क्योंकि अपन नेगेटिव ऑफ -20 कर दिए है ना, यहाँ पे भी -20 कर दिया ऐसा करके। ठीक है, इसलिए न्यूट्रल हो जाएगा ये। अब जो है इनका एक रिजल्टेंट होगा जिसको अपन वी ए बी बोलेंगे। हाँ, अब जो है ये रिजल्टेंट यहाँ से ऐसे गुजरेगा तो इसका कोई ना कोई ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस है ये डी मिनिमम, ये निकालना है अपने को। तो अपन इसको जूम करके दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा करके कुछ है, ऐसा करके कुछ है और ऐसा करके कुछ है। ये परपेंडिकुलर है, ये थीटा एंगल है मान लेते हैं, ये बी है, ये इसको सी मान लेते हैं और ये डी मिनिमम है। इसी को निकालना है अपने को। ठीक है, तो वो जो बी है उससे अगर स्ट्रेट लाइन लेंगे तो एक डी पॉइंट पे आता है वो। ठीक है, और ये सी पॉइंट है, एक डी पॉइंट पे आता है। ठीक है, अब डी को यहाँ पे भी डी लिख देता हूँ मैं, और ये ओ। अब ओ बी इज इक्वल टू डी, ये डी डैश ले देता हूँ, डी डी डैश। हाँ, कितना? 40 मीटर, और ये कितना है? 30 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से ए डी डैश का वैल्यू कितना है पता चल रहा है क्या? नहीं, मान लेते हैं ये थीटा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस एक्स। तो x कितना हो जाएगा? ये x है मान लेते हैं, और ये हो जाएगा 90। तो x प्लस 90 प्लस 90 माइनस थीटा,
इज इक्वल्स टू 180। तो कितना हो जाएगा ये 180 तो थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। मतलब ये वाला जो चीज़ है ये भी थीटा है, और अगर ये थीटा तो यहाँ z बनता हुआ दिख रहा है, तो ये भी थीटा। हाँ ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। हाँ तो tan थीटा कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ y मतलब वेलोसिटी ऑफ b अपॉन, एक सेकेंड, tan थीटा परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी ऑफ a बाय वेलोसिटी ऑफ b। वेलोसिटी ऑफ a कितना है 10, वेलोसिटी ऑफ b 20, मतलब ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो tan थीटा कितना आया 1/2 आ गया। अब tan थीटा यहाँ से निकालते हैं, इस थीटा से। tan थीटा परपेंडिकुलर मतलब AD, tan थीटा परपेंडिकुलर मतलब AD डैश अपॉन DD डैश, DD डैश। तो AD डैश अपॉन DD डैश कितना है 40, तो AD डैश अपॉन 40 इज इक्वल्स टू 1/2 होगा क्या। हाँ ये tan थीटा कहाँ से निकाला मैं, वेलोसिटी वाले टर्म से, इस सर से। ठीक है, तो AD डैश कितना आ जाएगा मेरे पास 20 मीटर। मतलब क्या, ये जो AD डैश है ये कितना है, ये 20 मीटर है, और DD डैश कितना होगा 30 माइनस 20 10 मीटर हो जाएगा। मेरे को यहाँ से पता चल गया। अब मेरे को क्या निकालना है, फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। मतलब ये D मिनिमम निकालना है अभी मेरे को। ठीक है, तो मतलब मेरे को ये जो BD है ये 10 मिल गया है। ठीक है, ये D मिनिमम निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, और थीटा मेरे को मिल चुका है, एक सेकेंड, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये कैसे निकलेगा, एक सेकेंड, tan थीटा जो क्या है 1/2, तो परपेंडिकुलर कितना 1 बेस 2, तो ये √2 का स्क्वायर 4, तो ये √5 आएगा। ठीक है, ऐसा कोई एक ट्रायंगल बनेगा। हाँ ठीक है, अब क्या निकालना है अपने को, BC निकालना है। तो BC जो कि है बेस, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, बेस कितना होगा, अब ये बेस जो है ये D मिनिमम होगा। ठीक है, तो D मिनिमम इज इक्वल्स टू H, हाइपोटेनस कितना है 10, और ये कितना हो जाएगा cos थीटा। अब cos थीटा मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से ये ट्रायंगल मिल चुका है। ये ट्रायंगल कहाँ से मिला मेरे को, tan थीटा का जब वैल्यू मिला था तो ये ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, अब जो है cos थीटा निकालूंगा तो परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब cos थीटा इज इक्वल हो जाएगा 2/√5। तो यहाँ पे D मिनिमम की जगह मैं 10 इंटू कॉस थीटा की जगह 2/√5 डालूंगा, 5 इंटू 2 तो 4√5 मीटर। ये जो है मिनिमम डिस्टेंस है, D मिनिमम 4√5 मीटर। तो इसी के साथ यार अपन आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा।